अगर हम दोस्ती की बात करें तो युगों युगों तक कृष्ण सुदामा की दोस्ती की चर्चाएं होती आई है। उन्होंने दोस्ती की मिसाल कायम की है। जैसा हम सभी को मालूम है, कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वही सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। परंतु शुरू से सुदामा गरीब नहीं थे। उनके गरीब होने के पीछे उनका त्याग कृष्ण के प्रति दोस्ती और उनकी सूझबूझ थी। चलिए आज जानते हैं सुदामा के गरीब होने के पीछे की वजह। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वृद्ध गरीब ब्राह्मणी थी। वह अपना जीवन व्यतीत भिक्षा मांग कर करती थी। उसे जो भी भिक्षा में मिलता वह उसे ग्रहण कर और प्रभु का नाम लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय ऐसा आया जब 5 दिनों तक उस निर्धन ब्राह्मणी को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। वह केवल पानी पी पी कर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। वह 2 मुट्ठी चने लेकर कुटिया पहुंची, तब तक रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को एक कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई और एक किनारे रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। जैसे ही रात गहराई वैसे कुछ चोर चोरी करने के लिए उस ब्राह्मणी के कुटिया में आ गए। इधर उधर ढूंढने पर चोरों को कुछ नहीं मिला। उसने चने के पोटली को सोने के सिक्के की पोटली समझकर चुरा ली। इतने में ब्राह्मणी की नींद खुल गई और वह शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से वह सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए। यह वही आश्रम था जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय के बाद वह चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन अपनी पोटली वहीं भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुबह होते ही गुरु माता आश्रम की जब साफ सफाई कर रही थी, तब उन्हें वह पोटली दिखी। उन्होंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा अगर भूख लगे तो तुम दोनों आपस में बांटकर खा लेना। सुदामा तो जन्म से ही परम ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही पोटली को हाथ लगाया, उन्हें सारा रहस्य अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों आपस में बांटकर खाना, लेकिन अगर एक दाना भी श्री कृष्ण ने खा लिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मैं मेरे प्रभु को दरिद्र नहीं होते देख सकता हूं। जंगल में जब सुदामा चने खा रहे थे, यह देख श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक मुट्ठी तनिक मुझे भी दे दो। कृष्ण के मांगने पर भी सुदामा ने एक दाना भी नहीं दिया। इस प्रकार सुदामा ने अपनी दोस्ती को निभाया और खुद को गरीब बनना स्वीकार किया। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद बन गए गरीब।